हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली काफ़ी टाइम से आप लोग वेट ही कर रहे थे एचपीएस नोटिफिकेशन की और फाइनली नोटिफिकेशन कल आउट भी हुई है। थोड़ा-सा हताशा भी हुई है, आपके लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है कि इतने लंबे समय के बाद जो कि अवेटेड था कि जून में पेपर हो जाना चाहिए था और उसकी नोटिफिकेशन जो है अभी अगस्त में आ रही है और उसके अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स तो लास्ट ईयर तो तब भी 30 सीट्स थी। नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी कम है और एसडीएम की जो है टोटल 4 सीट्स हैं जिसमें यूआर के अंदर 1 सीट है और ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज में कई कैटेगरीज में सीट्स ओवरऑल बहुत कम आई है। जैसे एससी में सीट्स नहीं है ना, ओबीसी में नहीं है का मतलब बहुत कम है, ओबीसी में सीट्स कम है। तो काफ़ी मतलब हताशा भी है और काफ़ी सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई है कि उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है पेपर को लेके क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और मतलब काफ़ी जेन्युइन सा कंसर्न भी है आप लोगों का। तो बहरहाल जो कि एक्सपेक्टेड है, जैसे अब र्यूमर्स के बेसिस पे ही चीज़ें चल रही हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो बहुत क्लियर कट लेवल पे चीज़ों को नहीं उजागर कर रही है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो कि लोग बोल भी रहे हैं और मैं भी अलग-अलग माध्यम से जो मेरे को पता चल पा रहा है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ सीट्स इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस वेरी एग्जामिनेशन। और दूसरा है कि अगर सीट्स नहीं इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट विल हैव अनदर पेपर जिसकी नोटिफिकेशन अगले साल मार्च में आउट होगी और अगले साल जो उसका टाइम फ्रेम है जिसमें पेपर को कंडक्ट किया जाता है उस टाइम फ्रेम में पेपर को कंडक्ट किया जाएगा अगले साल से ना, सेम साइकिल को वापस से रीस्टोर किया जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी के अंदर एटलीस्ट इधर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी विल बी हैविंग टू पेपर्स, एक पेपर अभी हो जाएगा इस साल नवंबर में, एक अगले साल हो जाएगा। और अगर एक ही पेपर होगा तो सीट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो ये थोड़ी सी ये थोड़ा सा पॉजिटिव होप सी जो है अभी लग रही है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अलाइड की नोटिफिकेशन भी जल्दी आउट होने वाली है। तो अब भी हमारे पास मल्टीपल पेपर जो हम लोग सोचते ही थे कि गवर्नमेंट का लास्ट लेग है, लास्ट टेन्योर है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि फाइनल ईयर के अंदर गवर्नमेंट कई सारी तरह की वैकेंसी निकाल भी रही है और हमारे सिविल सर्विसेज के लेवल पे भी कुछ वैकेंसीज आउट होने को देखने को मिल रही है। तो इसी के तहत जो है हमारी जो इस बार जो काफ़ी सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि टेस्ट सीरीज पहले भी हमने प्रीलिम्स के लिए लॉन्च करी थी, है ना? लेकिन पेपर डिले हो गया था। उसी टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने एक नई टेस्ट सीरीज, बिल्कुल नई टेस्ट सीरीज के लिए भी काफ़ी डिमांड आ रही थी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने वो टेस्ट ऑलरेडी दे दिए थे अपने है ना, वो टेस्ट को देके अपनी जो भी इवैल्यूएशन थी, फीडबैक थी और एनालिसिस था, उसको देख लिया था। अब हम लोगों ने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है जिसके अंदर 15 टेस्ट रखे हैं। 10 टेस्ट जनरल स्टडीज के हैं, इसमें कोई सेक्शनल टेस्ट का प्रावधान नहीं है। कंप्लीट जो है वो केवल फुल लेंथ टेस्ट है। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट है और 5 इसके अंदर सेक्शनल टेस्ट है। तो 5 इसके अंदर सी सेट के टेस्ट है। तो टोटल 15 टेस्ट का प्रावधान है। इन टेस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, अगर कोई हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी देना चाहे तो भी सेम फीस है 999, चाहे किसने ऑनलाइन देनी है तो भी सेम फीस है। हमारे सेंटर हैं 4, चंडीगढ़, शिमला, घुमारवीं और मंडी। इन चारों सेंटर में कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन इन टेस्ट को देना चाहेगा, लेकिन वो हमें पहले इंटीमेट करेगा। अगर वो इस टेस्ट सीरीज को बाय करता है वेबसाइट से तो दे आर सपोज टू इंटीमेट अस, क्योंकि हमें अगर आप बाय करोगे हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन देने में इच्छुक है कि ऑफलाइन देने में टेस्ट इच्छुक है। तो आप हमें बस इंटीमेट करेंगे हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके ना, जो इसी वीडियो के नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि हम आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे ना, वहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पेपर का प्रिंट आउट निकालेंगे, ओएमआर शीट निकालेंगे, उसको चेक करने का ऑफलाइन प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन बच्चे पेपर को देने वाले हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिंपल है और ये टेस्ट सीरीज अभी इसी इतवार से शुरू होने वाली 30 तारीख से और 1 नवंबर तक की इसकी डेट लगाई है। हर इतवार को हमने इसके अंदर टेस्ट रखा है। 2 टेस्ट के बाद सी सेट के बीच बीच में टेस्ट को इंसर्ट किया गया है ताकि यू कैन हैव देम। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और रैशनलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारी एक ऑलरेडी रनिंग टेस्ट सीरीज थी जिसके अंदर हमने डिटेल टेस्ट सीरीज जो हमारी हर साल आती है उसमें 28 टेस्ट का प्रावधान है, जिसके अंदर 5 फुल लेंथ जनरल स्टडीज, 5 फुल लेंथ जो है सी सेट के टेस्ट थे। उसके अलावा काफी सारे टेस्ट उसके अंदर सेक्शनल टेस्ट थे। सेक्शनल का अर्थ क्या है, ज्योग्राफी के 2 सेक्शनल टेस्ट, 100 क्वेश्चन के ना, 2 पार्ट में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, पॉलिटी को डिवाइड किया गया, इकोनॉमी को डिवाइड किया गया, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। इस तरह के टेस्ट को हमने सेक्शनल टेस्ट बोला। बहुत बेहतरीन क्वालिटी के टेस्ट हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन है। अगर किसी को लगता है जिसने पहले टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, है ना, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं कहता हूं कि 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करके जाओ तो यू विल बी हैविंग हायर पॉसिबिलिटी, जिससे आपका पेपर कन्वर्ट होने का चांसेस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जो है मैंने ऑलरेडी कई सारे बच्चे जिन्होंने यूपीएससी जो है के पेपर दिए हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए, तो वो हमारी नई वाली टेस्ट सीरीज जो अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाई, इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, है ना। तो अगर किसी ने कभी भी ज्यादा टेस्ट नहीं दिए, उसके लिए सिंपल फंडा है, ये 15 टेस्ट भी दे दो, वो जो 28 टेस्ट है उनको भी दे दो, ताकि यू विल हैव मल्टीट्यूड ऑफ
सीसेट टेस्ट एंड जनरल स्टडी टेस्ट, ताकि आपके करे हुए में से आने की संभावना बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इसमें ना करंट अफेयर के भी सारे टेस्ट होते हैं, तो जितने ज्यादा हम लोग टेस्ट देते हैं उतना हमारा हाथ खुल जाता है। एमसीक्यू जितना ज्यादा देते हैं उससे हमारा हाथ खुल जाता है, तो उससे हमारी बहुत ज्यादा लर्निंग होती है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। टेस्ट आपकी स्किल्स को एनहेंस करता है। एक पार्ट होता है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा होता है उस नॉलेज का पेपर के दिन अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, उससे मैक्सिमम मार्क्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना। इसके लिए टेस्ट बनाए जाते हैं। टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसका मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ वी आर सपोज टू अटेम्प्ट द टेस्ट, सो दैट वी कैन गेट टू नो कि भाई हम अपने नेगेटिव मार्क्स को कैसे कंटेन करें और कैसे उसको जो है कर्टेल करके रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा अच्छा नॉलेज होता है, बहुत सारे अच्छे सवालों को करेक्ट भी करते हैं, लेकिन उससे अधिक मात्रा में हम इनकरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ओवरऑल मार्क्स जो है डिप हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये 2 टेस्ट सीरीज है जिसकी हम लोगों ने अनाउंसमेंट करी। कोई भी कंफ्यूजन है तो यू पीपल आर हैविंग अवर ऑफिशियल नंबर व्हिच हैज बीन रिटन बिलो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इवन इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी। काफी सारी पेंडेंसी चल रही है मेरी तरफ से कॉल से, बट आई एम गोइंग टू कवर ऑल द कॉल्स, है ना, इन अ डे और टू। क्योंकि अब मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, पिछले 1.5 महीने से मैं शिमला में था, तो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड ज्यादा था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिलैक्स्ड हूँ अपने टाइम टेबल को लेके, तो आई विल हैव कॉल्स विद द स्टूडेंट्स, राइट। कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट फील फ्री टू रीच अस। ऑलराइट, चलो, थैंक यू एवरीवन।